ओके सर। हाँ बच्चों, गाइस इस क्वेश्चन को देखो। हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, 200 ml of 0.2 molar HCl is mixed with 300 ml of 0.1 molar NaOH. हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हमें दे रखा है 57.1, रिलीज होती है इतनी हीट, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, इतनी हीट रिलीज हो रही है। द इंक्रीज इन टेम्परेचर हैज बीन आस्क्ड। गाइस पहली चीज ये देखो कि HCl plus NaOH gives NaCl plus water, हाँ है ना। गाइस हमें दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो दोनों के मिलीमोल्स निकाल लेते हैं। 200 इंटू 0.2 कितना आया बेटा, 40। NaOH के कितने मिलीमोल्स हैं, 30। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों, यहां तो कोई डाउट? ये क्वेश्चन एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए करवा रहा हूं। हम कहेंगे रिएक्ट कितना करेगा, सिर्फ NaOH ही कंप्लीटली न्यूट्रलाइज होगा, HCl थोड़ा पड़ा रह जाएगा, हाँ या ना, बोलो गाइस। मतलब हमारा न्यूट्रलाइज कितना हुआ है बच्चों, 30। हमने देखा लिमिटिंग रीजन बेसिकली रिएक्शन में क्या है बेटा, NaOH, हाँ या ना। और हमारा HCl कितना बचेगा, 40 माइनस 30, दिस इज द अमाउंट लेफ्ट। क्योंकि एक NaOH एक HCl के साथ रिएक्ट करता है, तो 30 NaOH 30 HCl के साथ रिएक्ट करेगा। हाँ, इट इज अ क्वेश्चन ऑफ स्टोइचियोमेट्री। ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही है, पार्शली स्टोइचियोमेट्री का पार्ट है, पूरा स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चन नहीं है, बट यस इट इज अ टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि स्टोइचियोमेट्री में देना चाहिए। गाइस यहां तक समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, NaOH इज द लिमिटिंग रीजन, ये चीज समझ में आई नहीं आई। उससे तुम्हारा HCl रिएक्ट करेगा, लेकिन HCl थोड़ा बचा भी रह जाएगा इन द कोर्स ऑफ रिएक्शन, हाँ है ना बच्चों। तो हीट जो रिलीज होगी वो तो लिमिटिंग रीजन के हिसाब से होगी ना। मतलब हमें पता है जब एक मोल न्यूट्रलाइज होता है, ध्यान से देखो, जब एक मोल न्यूट्रलाइज होता है तो हीट इतनी रिलीज होती है। हमारा न्यूट्रलाइज कितना हो रहा है, 40 न्यूट्रलाइज हो रहा है या 30 न्यूट्रलाइज हो रहा है बच्चों, बताओ मुझे। 30 इज द अमाउंट न्यूट्रलाइज, तो 30/1000 इंटू 57 कर दूं मैं, इंटू 10⁻³ भी कर देता हूं। ये हमारी हीट रिलीज बता रहा है इन जूल बच्चों। यार एक मोल से 57.1 रिलीज होती थी, तो इतने मोल से कितनी हीट रिलीज होगी, इतनी होगी या नहीं होगी बच्चों। एक मोल से जब तुम्हारा 57.1 रिलीज हो रही है, तो इतने मोल से इतनी हीट रिलीज होगी, और इंटू 10⁻³ कर दिया, सो दैट वी गेट द आंसर इन जूल बच्चों। और ये हीट किसने, गधे ने एब्जॉर्व करी है, वाटर ने एब्जॉर्व करी है। अब हम कहेंगे वाटर का पूछा गया है राइज इन टेम्परेचर। अब यहां पे कुछ चीजें हमारी ऑटोमेटिकली हम अज्यूम कर लेते हैं। हम कहेंगे वाटर की वॉल्यूम यहां पे कितनी थी, 200, यहां पे कितनी थी, 300। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया नेट, जब हमने मिक्स कर दिया, 500 आया या नहीं आया बच्चों। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 500 ml। हमें क्वेश्चन में यहां पे दिया भी हुआ है, कई बार नहीं भी देंगे, कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml। मतलब हमारा बेसिकली वॉल्यूम के बजाय अगर हम मास ऑफ वाटर देखें तो कितना है गाइस हमारे पास, 500 ग्राम है या नहीं है। 500 ml was the volume of solution, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन टू अस एज 1 ग्राम पर ml। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, 500 ग्राम आया नहीं आया बच्चों। मास ऑफ सॉल्यूशन इज 500 ग्राम, हाँ या ना, बोलो गाइस। यस सर। अब हम करेंगे यहां पे जो हीट एब्जॉर्ब करी वाटर ने, इसको हम लिख सकते हैं ms डेल्टा टी, वेयर एस इज द स्पेसिफिक हीट। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 500 इंटू एस विच इज योर स्पेसिफिक हीट दे रखे 4.18 इंटू डेल्टा टी। ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई बच्चों, प्लीज लेट मी नो। क्लियर हो गया, डेल्टा टी इज व्हाट वाज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, हाँ या ना। यूनिट्स को ध्यान रखना होता है, ये मैंने जूल में इसलिए कन्वर्ट किया कि स्पेसिफिक हीट हमें जूल में दे रखी है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन क्लियर हो गया नहीं हो गया, एनीबॉडी फेसिंग एनी डाउट व्हाटसोएवर, बोलो गाइस। बच्चों हमें दो फ्लास्क दे रखी है, एक ये एक ये,
दे आर कनेक्टेड बाय अ वॉल ऑफ नेग्लिजिबल वॉल्यूम, हमें दे रखा है। अब हमें कहा गया फाइनल प्रेशर इज व्हाट इज द फाइनल प्रेशर व्हेन द वॉल्व इज ओपन। गाइस जब फाइनल प्रेशर निकालना है तो हम पीवी को एनआरडी लगा सकते हैं, बताओ। एन में एन टोटल उठा लो, हमें दे रखा है ना 2.8 ग्राम एंड 0.2 ग्राम, बेसिकली 3 ग्राम N2 है, तो मोल्स पता चल जाएंगे, हाँ है ना। वॉल्यूम भी फाइनल उठा लेंगे विच इज गोइंग टू बी 1 लीटर प्लस 2 लीटर, है ना बच्चों। गाइस यहां तक क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है? यस सर। हाँ सर। अब हमें पूछा गया है कि प्रेशर निकालना है, मिसिंग टर्म क्या है गाइस यहाँ पे? सर प्रेशर निकाल, टेम्परेचर कौन सा लेंगे सर? टेम्परेचर कौन सा लेंगे, दैट इज अ क्वेश्चन। अब गाइस एक चीज मान के चलो, कुछ नहीं दे रखा तो यू विल अज्यूम कि इनका जो टेम्परेचर था वो चेंज होएगा, कुछ बता नहीं रखा। ऐसा तो है ना कि इनका टेम्परेचर हमने फिक्स करा हुआ है, ठीक है ना गाइस। इनका टेम्परेचर फिक्स नहीं है, इनका फाइनल टेम्परेचर आएगा व्हेन द गैसेस विल मिक्स। ये बंदा 300 केल्विन पे, ये 60 पे है, इसका टेम्परेचर कम होएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द टेम्परेचर फाइनल, दैट इज द क्वेश्चन। उसके बाद उससे पीवी को एनआरडी लगाना है। क्या करोगे बच्चों यहाँ पे? एक काम करें, हीट लॉस्ट बाय वेसल 1 विल बी इक्वल टू हीट गेन्ड बाय वेसल 2, बताओ गाइस, बोलो। यस यस। हाँ सर। एमएस डेल्टा डी लगा सकते हैं, हम कहेंगे 2.8 इंटू स्पेसिफिक हीट जो कि हमें पता ही नहीं, छोड़ो दोनों साइड में कटेगी, इंटू डेल्टा टी विच इज गोइंग टू बी 300 माइनस टी फाइनल will be equal to 0.2 into S into delta T which is going to be T final minus 60। यहां से T final आ जाएगा नहीं आ जाएगा बच्चों, ये बताओ मुझे, आ जाएगा नहीं आ जाएगा? सर एक जगह 300 माइनस टी करा, एक जगह टी माइनस क्योंकि 60 इसका करा है टेम्परेचर सर। कम होएगा, इसका टेम्परेचर कम होगा, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा। हम तो ओके सर। कौन सी वैल्यू को कम करेंगे ना बेटा, मतलब वी हाँ डोंट सर वांट समझ गया। नेगेटिव साइन इन आवर इक्वेशन। यहां पे इसने इतनी हीट रिलीज करी, मतलब इवॉल्व करी, और इसने इतनी हीट गेन करी, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बेटा? यस सर। हम दोनों का मैग्नीट्यूड कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए मैंने एक जगह 300 माइनस टी और एक जगह टी माइनस 60 किया है, और फिर तुम पीवी इक्वल एनआरडी लगा दो, तुम्हारा क्वेश्चन ओवर है, हाँ या ना? कुछ क्लैरिटी आई या नहीं आई? सर आ गई क्लैरिटी। आ गई, नाइस। हाँ तो बच्चों मेरे को 2-3 चीजें बतानी थी, उस पर ध्यान दो। अच्छा गाइज, ये है क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए बच्चों, एक्सोअर्गोनिक रिएक्शन क्या होती है और एंडोअर्गोनिक रिएक्शन क्या होती है। एक्सो सर ई आर के बाद क्या लिख? जी, इतना खराब लिखा है क्या? स्टेटमेंट डायरेक्ट उठ के आ जाती है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बेटा ये होता है जब डेल्टा जी नेगेटिव होता है, ये वो रिएक्शन होती है जिसमें डेल्टा जी पॉजिटिव होता है। कोई डाउट यहां तक किसी बच्चे को? नहीं सर। फैक्ट टू रिमेंबर। नेक्स्ट गाइस, फॉर स्पॉन्टेनिटी ds at u and v constant should be greater than 0, greater than equal to 0, or dg at constant t and p should be less than 0. Okay guys, भाई entropy should be greater than 0, Gibbs energy should be less than 0 for spontaneity। कोई दिक्कत यहां तक बच्चों? क्लियर है गाइस?
फॉरगेट दीज कंडीशंस। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि g शुड बी लेस देन 0 एंड s शुड बी ग्रेटर देन 0 फॉर स्पॉन्टेनिटी। हाँ या ना? क्लियर है गाइस? वेल दैट्स इट।